और बड़ी खबर, लेबनान पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला। लेबनान में 43 किलोमीटर भीतर तक प्रहार किया है इजरायल ने। लेबनान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। लेबनान के उत्तर पूर्व में सिडोन में अटैक किया है। 2006 की जंग के बाद पहली बार इजरायल ने लेबनान में इतना बड़ा अटैक किया है। तो लेबनान पर सबसे बड़ा प्रहार, आइए आपको दिखाते हैं। आइए बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। दिखाइए पीसीआर यहां पर, देखिए लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार, लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया इजरायल ने। लेबनान के हौमीन में रिहायशी इलाकों पर इजरायल ने अटैक किया। लेबनान के शहर सिडोन के दक्षिण पूर्व में हमला किया गया। 43 किलोमीटर अंदर तक इजरायल ने यह हमला किया है और पहली बार 2006 की जंग के बाद पहली बार इतना बड़ा हमला लेबनान के अंदर घुसकर इजरायल ने किया है। उधर एक और बड़ी खबर है, शैजया में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला है। हमास का वेपन डिपो इजरायल ने तबाह कर दिया। विस्फोटक लगाकर वेपन डिपो तबाह किया। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ सैनिकों का सुरंग पर हमले का वीडियो सामने आया है। सुरंग में बम गिराते दिखे हैं आईडीएफ के जवान। अब सुरंग के अंदर बम गिराते हुए आईडीएफ के जवानों का वीडियो सामने आया। ये देखिए कैसे एक हैंड ग्रेनेड जिसकी पिन निकालकर उसको सुरंग के अंदर डालते हुए दिखा है एक इजरायल का सैनिक। ये रही सुरंग और सुरंग के अंदर उसने ये डालकर वो वहां से भाग गया। और देखिए अभी ब्लास्ट आपको दिखाई पड़ेगा वहां। ये देखिए और वो अंदर ब्लास्ट करने के बाद कैसे वो फायर कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। उधर आईडीएफ ने नाकाम किया हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक। हिजबुल्लाह के सरफेस टू एयर मिसाइल को मार गिराया आईडीएफ ने। इजरायली वायु क्षेत्र में घुसने से पहले ही ये हमला नाकाम किया आईडीएफ ने। तो गाजा की धरती पर इजरायल और हमास के बीच अब तक की सबसे खतरनाक जंग शुरू हो गई है। इस जंग का नाम है फिदाइन वर्सेस मर्सनरी जंग। हमास ने जंग में अपने आत्मघाती दस्ते को उतार दिया है। हमास के फिदाइन लड़ाके खुद को उड़ाकर इजरायली सैनिकों को खत्म कर रहे हैं। इससे इजरायली सेना भयभीत हो गई है। इजरायल ने युद्ध में भाड़े के लड़ाकों को उतार दिया है। तो सवाल यही है कि आखिर इजरायल ने यह कदम क्यों उठाया? क्या मर्सनरी लड़ाकों को बेचकर नेतन्याहू अपने जंगबाजों को बचाना चाहते हैं? गाजा जंग में फिदाइन फेज शुरू हो गया है। आईडीएफ की बमबारी से परेशान हमास ने अब आत्मघाती हमले शुरू कर दिए हैं। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा की धरती पर मर्सनरी लड़ाकों को उतार दिया। गाजा की धरती पर अब फिदाइन बनाम मर्सनरी लड़ाकों में खतरनाक युद्ध शुरू हो गया है। और इसी के साथ गाजा में नया रक्तपात शुरू हो गया है। अलक्सा स्कूल और रिहायशी इलाकों में बार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया। दोनों तरफ से हमले बहुत तेज हो गए हैं और इसी के साथ गाजा में विनाश का नया बवंडर आ गया है। इजरायली सेना गाजा को बर्बाद करती हुई आगे बढ़ रही है। गाजा में इजरायल ने हमास के शिजैया बटालियन के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया।
आईडीएफ के हमले में शजैया बटालियन का चीफ कमांडर भी मारा गया। खान यूनुस में भी आईडीएफ का ऑपरेशन विध्वंसक हो गया है। यहां इजरायली सेना ने हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार के घर पर धावा बोला। दक्षिण गाजा में आईडीएफ ने हमास के हथियार गोदाम और कंट्रोल सेंटर को बमबारी कर तबाह कर दिया। हमास के कुछ लड़ाके एक स्कूल में छिपे बैठे थे। इजरायली सेना ने स्कूल के अंदर घुसकर उन्हें खत्म कर दिया। खान यूनुस में इजरायल के टैंक इस तरह गर्जना कर तबाही मचा रहे हैं। इजरायली सैनिकों ने गाजा में एक इमारत को तबाह कर हनुका त्योहार का जश्न मनाया। गाजा पर इजरायल की बमबारी इतनी तेज हो गई है कि आसमान में हर तरफ बारूदी धुआं ही नजर आ रहा है। उत्तरी गाजा के जबालिया में इजरायल ने हमला किया। हमले में 14 लोग मारे गए। आईडीएफ नबलूस में भी भीषण हमले कर रही है। नबलूस में इजरायली फोर्स ने अल आइन कैंप पर धावा बोला। यरूशलेम के शिफात कैंप पर इजरायली सेना ने गैस बम से एक के बाद एक कई हमले किए। गाजा में इजरायल के ऑपरेशन को लेकर अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अब उबैदा ने बहुत बड़ा दावा किया। अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि इजरायली सेना ने गाजा में मर्सनरी लड़ाकों को जंग लड़ने के लिए उतार दिया है। मर्सनरी लड़ाके यानी भाड़े के लड़ाके, पैसा लेकर जंग लड़ने वाले फाइटर। तो सवाल यही है कि क्या सच में इजरायल ने मर्सनरी लड़ाकों को युद्ध में भेज दिया? अगर भेज दिया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या इजरायल के पास सैनिकों की कमी हो गई है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या इजरायल ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए यह कदम उठाया है? इन सवालों का सही और सटीक जवाब तो इजरायल के पास है, लेकिन सच ये है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को लगातार अपने सैनिकों को खोना पड़ रहा है। हमास के हमले भी तेज हो गए हैं। यरूशलेम में भी टकराव बढ़ गया है। यहां आईडीएफ और हमास में भीषण भिड़ंत हो रही है। यरूशलेम में हमास ने इजरायली सेना के काफिले पर हमले की कोशिश की। हमास गाजा से यरूशलेम पर रॉकेट दाग रहा है, जिससे यरूशलेम में हड़कंप मचा हुआ है। अल अक्सा कंपाउंड पर हमास के रॉकेट गिरने वाले थे, लेकिन इन्हें इजरायली एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया। रॉकेट हमला नाकाम हुआ तो वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागने लगे। हमास ने हमला कर आईडीएफ के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। तबाह हेलीकॉप्टर की जद में आईडीएफ का आर्मर्ड व्हीकल भी आया, वो भी बर्बाद हो गया। हमास के लड़ाकों ने अलग अलग जगहों पर भीषण हमले कर आईडीएफ के 5 टैंक को तहस नहस कर दिया। उत्तरी गाजा के शेख राधवान इलाके में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के काफिले पर छिपकर धावा बोला। गाजा के शजैया में इजरायल को बड़ी चोट पहुंची है। हमास का दावा है कि यहां उसने हमला कर आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड को खत्म कर दिया। गाजा में अब तक 118 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। 600 इजरायली सैनिक घायल हैं। इस बीच हमास के हमलों को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास अब आत्मघाती हमले कर रहा है, सुसाइड बॉम्बर के जरिए धमाके कर रहा है, जिससे इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। इजरायली सैनिकों को खत्म करने के लिए हमास ने आत्मघाती हमला करने वाले लड़ाकों का दस्ता बना लिया। इजरायली सेना के लिए हमास के फिदायीन हमलावर बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आईडीएफ इनसे पार नहीं पा रही। शायद यही वजह है कि इजरायल अब गाजा की जंग में भाड़े के लड़ाके भेज रहा है, ताकि उसे सैनिकों का नुकसान ना हो। मतलब ये कि अब जंग फिदायीन हमलावर और मर्सिनरी लड़ाकों के बीच शुरू हो चुकी है। इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसी पर दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।